है एवरीवन। तो हम चैप्टर 8 क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। देखो, इफ़ ए बी एन एक्यूट एंगल, ए क्या है? एक्यूट एंगल है। हमें गिवन है 5 कोसेक ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए -1। और ये CBSE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास गिवन क्या था? ये। तो यहाँ से मैंने कोसेक ए की वैल्यू निकाली 7/5। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। कोसेक गिवन है, मुझे ये चाहिए। साइन तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या आ जाएगा 5/7। लेकिन मुझे कोस की वैल्यू चाहिएगी। अब कोस के लिए क्या चाहिए मुझे? देखो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमारे पास बेस नहीं है। कोस के लिए चाहिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे और उसकी इन दोनों की हेल्प से बेस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस से, और फिर कोस स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम पहले भी बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब मैं पूरा यहाँ उसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि फिर ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल बना लिया और यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं AC और BC इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुकी हैं। AC मेरे पास कितनी आई है? 7K। एंड BC मेरे पास कितनी आई है? 5K। ठीक है, ऐसे हमने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था 9th, उसमें भी सेम था। तो ये समझने में तो दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं आ रहा समझ तो पिछले वाली वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा, या उससे पहले जो मैंने बना रखी है उसमें और अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, जो इनिशियल बनाई थी। अब देखो, ये दोनों मेरे पास साइड आ चुकी हैं। हमें AB फाइंड करनी है, बेस चाहिएगा क्योंकि मुझे कोस A निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो, अब मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लगाने वाली हूँ पाइथागोरस। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब पाइथागोरस समझाई थी कि होती क्या है, कि अगर हमें हाइपोटेनस निकालनी होती है तो हम जस्ट इनको ऐड करते हैं। और अगर मुझे बेस चाहिए तो दिस माइनस दिस, और अगर ये भी चाहिए होती तो दिस माइनस दिस। हाइपोटेनस में से माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, मुझे AB फाइंड आउट करनी है। सो AB कैसे निकलेगी? √ AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर मैं पहले लिखती तब भी यही आएगा। सो AB। अब मेरे पास AC कितनी है? 7K का स्क्वायर माइनस BC कितनी है? 5K का स्क्वायर। ये आप खुद भी कर सकते हो ऐसे। ये कितना हो गया? 49K स्क्वायर एंड ये 25K स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 9 - 5 4, 24K स्क्वायर हो गया। अब देखो, 24 जो है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये होल तो बाहर नहीं आएगा, ये पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। देखो, 24 कैसे आएगा? 8 3 × 24। और 8 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 × 2 × 3। ये जो K स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएगा। मैं इसको पहले ही बाहर निकाल लिया। ठीक है, K × K, तो K बाहर आ गया। अब यहाँ से देखो 2 बाहर आ जाएगा। सो 2K, और अंदर क्या हो? 2 3 × 6। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ AB कि 2√6K। ये मेरे पास AB की वैल्यू आ गई है। बेस आ गया मेरे पास। अब मैं कोस की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो अब कोस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। ऐसे साइन A की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। AB की वैल्यू मेरे पास अभी आई है 2√6K एंड AC मेरे पास है 7K। सो कैंसिल K से, और ये 2√6/7 आ गया। ऐसे ही BC तो हमारे पास थी ही कितनी? 5K एंड AC 7K। सो ये कैंसिल 5/7 आ गया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, उसमें इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A -1। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो,
ये तो मैंने इतना सारा मेथड बताया। अगर ये मतलब 3 या 4 मार्क्स में तो ये सब करना पड़ेगा। अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे बताएंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। देखो भी, तो साइन की वैल्यू ये यहाँ पर रखो 2√6/7 का स्क्वायर, ठीक है, और कोस की 5/7 का स्क्वायर एंड -1। इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड √6 का स्क्वायर √6 × √6 आ जाएगा ओनली 6 एंड 7 7 जा 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज 49 एंड -1, ठीक है। 4 6 जा 24, ये 49 ये 25 एंड 49, ये -1 को अलग ही रहने देते हैं। 14 ये सेम है डिनोमिनेटर तो इनको प्लस कर देंगे, 24 और 25 आ जाएगा ऐड करके 49/49 -1, so दिस कैंसिल, ये क्या आ गया 1, so 1 - 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 0, so 0 इज़ आवर आंसर। ओके, अब देखो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क मतलब ओनली 1 मार्क में पूछा होता तो हम इसका आंसर कैसे बताते। वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये जो 8.3 एक्सरसाइज है उसमें आएगा। ये जो है ना, ये जो लिखा है ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। क्या होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, 1 के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पर 1 रख देती हूँ इसकी जगह, सो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, और जो कि आया भी है, देखो ये सोल्व करके 1 ही आया है, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। इसका यूज़ होगा 8.3 में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।